और रायपुर से खबर आपको बताते हैं, छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है, जब शाम को डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। यह हम खबर आपको बता दें, आज छठ पर्व का दिन है और ऐसे में राजधानी में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर छठ पूजा आयोजित की जाएगी। महादेव घाट में मुख्य आयोजन होगा। पूरी तरह से घाट में चाक-चौबंद व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज तीसरा दिन है, नहाए खाए के साथ ये परंपरा शुरू हुई, फिर खरना हुआ और उसके बाद आज शाम को सूर्य देव को अर्घ्य देने की जो परंपरा है वो निभाई जाएगी। और ऐसे कई स्थान है, कई घाट है, कई तालाब है, कई नदी है जहां पर आज पूरी तरह से चाक-चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। और आज छठ पर्व पर जो व्रती महिलाएं हैं वो डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देंगी, यानी कि डूबते हुए सूर्य देव को और उगते हुए सूर्य देव की जो परंपरा है वो महज छठ पर्व में ही निभाई जाती है। और कल उगते हुए सूर्य देव को जल दिया जाएगा, यानी कि अर्घ्य दिया जाएगा। तो आज कई ऐसे स्थान है जहां पर पूजा होगी, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। राजधानी में कई स्थान पर छठ पूजा महादेव घाट में मुख्य आयोजन होना है। घाटों पर पूरी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर लगातार हम मूक पटल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जब आज डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मनीषा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीषा, देखिए बेहद खास है छठ पर्व और एक ऐसा पर्व जिसमें डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूर्य देव को तो अर्घ्य देने की परंपरा रही है। लेकिन आज घाटों में क्या तैयारियां हैं, किस तरह की स्थितियां दिख रही हैं और वो पूरी जो तैयारियां वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, छठ एक ऐसा पर्व जिसकी धूम न सिर्फ राजधानी रायपुर या फिर किसी अन्य जिले में होगी, बल्कि देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़े धूमधाम से छठ मनाया जाता है। अब ऐसे में आज छठ का तीसरा दिन है और तस्वीरें आप देखेंगे महादेव घाट की, जहां पे तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। आज तीसरे दिन जो है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और कल चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने की जो परंपरा है जो सालों से चली आती है। अब ऐसे में महादेव घाट की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी है। बाकायदा जो व्रतियां होंगी जो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगी, उनके लिए चेंजिंग रूम भी जो है वो बनाया गया है, ताकि जब वो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दे दें उसके बाद फिर वो अपने कपड़ों को आके बदल सकती हैं। उसके साथ साथ इस बार जो है महादेव घाट में बुकिंग का सिस्टम जो है वो रखा गया है। आप देखिए कि किस तरीके से जो घाट पे सीढ़ियां हैं वहां पर अलग अलग ब्लॉक्स में जो है वो नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने, व्रतियों के परिवार वालों ने पहले से ही यहाँ पर अपनी बुकिंग कर ली है, अपने लिए जगह जो है वो निर्धारित कर ली है। अब ऐसे में महादेव घाट पे जो है वो छठ महापर्व आयोजन समिति की तरफ से ये जो पूरा कार्यक्रम है वो किया जाएगा। और सिर्फ राजधानी रायपुर का महादेव घाट ही नहीं, बल्कि तमाम जो राजधानी रायपुर के घाट हैं, जो तालाब हैं, वहां पर छठ की पूजा की जाएगी। अब ऐसे में 2 दिन से लगातार जो है वो तैयारियां चल रही हैं। हजारों की संख्या में यहाँ महादेव घाट में व्रतियां अपने परिवार वालों के साथ पहुंचेंगी, पूजा अर्चना करेंगी। कल सुबह और ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डूबते हुए सूरज के साथ साथ उगते हुए सूरज को भी जो है वो अर्घ्य दिया जाएगा और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। आज दिन भर जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो दौड़ जो है वो चलता रहेगा। अब ऐसे में महादेव घाट पे सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात रहेगा। उसके साथ साथ जो है वो आयोजन समिति के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे, ताकि किसी तरीके की कोई भी परेशानी जो है ना वो व्रतियों को हो, ना ही वो उनके परिवार वालों को हो, ना ही जो बच्चे बूढ़े जो भी यहाँ महादेव घाट पे छठ पूजा के दिन पहुंचने के लिए आने वाले हैं, डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे, उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे, उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी समस्या देखने के लिए ना मिले। जी तो बिल्कुल, छठ पर्व 4 दिवसीय परंपरा नहाए खाए और खरना के साथ शुरू हुई। आज डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा, कल उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा, यानी जो परंपरा है वो निभाई जाएगी। और उसके लिए हमारी सहयोगी हमें दिखा रही है कि किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं, तैयारियां और बुकिंग पहले से कर ली गई है। नजर बनाए रखिएगा। मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वो हमने दिखाया, हम पल पल की अपडेट भी आपको INS के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं वो आज डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।